तेरे को बताता हूँ, तेरे ही चर्च के अंदर जिस लड़की को लेकर तू भागा था चंदन, मेरे पास सारी रिपोर्ट है। जिस लड़की को लेकर तू भागा था और उसके बाद जब खबर खुल गई उसके बाद कहते कि इसी पास्टर ने तेरा उसके साथ रिश्ता करा दिया कि नहीं। और लेकिन अभी भी तूने चाहती नहीं कि तुम दोनों ऐसे इकट्ठे रहते हो। उन्होंने मुझे बोला है कि ये लड़की चंदन के साथ भाग गई थी, ये लड़की चंदन के साथ रह रही है, कि तुझे अब ऐसे छोड़ेंगे नहीं, झूठा नबी है तूने बिशप जी के साथ। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी ने चंदन को सचमुच खुला चैलेंज दे दिया। जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आप सभी हिल जाओगे, इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। तेरे पास है तो जो आत्मिक लोग है ना, मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा, आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूँ। वो जानते हैं तो जितना मर्जी बकवास कर, जितना मर्जी बुराई कर, ये लोग मेरे चर्च से जाने वाले नहीं, मेरी मिस्ट्री को छोड़ने वाले नहीं। ये प्यार करते हैं और कह रहा है कि हमने विश्वास किया और ज्ञान जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन है तू। पतरस को मालूम हो गया, उस चेलों को मालूम हो गया कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है और इनको भी पता है कि मैं परमेश्वर का पवित्र जन हूँ। 2015 से तेरा पास्टर और तू मेरी बुराई कर रहे हो, 2015 से जेलस कर रहे हो मेरे से। लेकिन 2015 से अगर परमेश्वर मेरे साथ ना होता ना, जो पौधा लगाया उखाड़ देता हो। ये पौधा परमेश्वर ने लगाया, इसको कोई उखाड़ नहीं सकता। तेरी बुराई से मैं उखड़ने वाला नहीं। परमेश्वर महान है। और जितने शराब दिए मैं उन शराब को इसी में पैर के नीचे कुचलता हूँ, तेरे सारे कैंसिल करता हूँ और ये शराब तेरे ऊपर पड़ेंगे। मैं भी परमेश्वर का दास हूँ। और सुन, जो मैं डरता नहीं हूँ तेरे शराबों से। तुझे शायद गलत फहमी है कि ये विजेंद्र सिंह डरता है किसी के शराब से। अरे मैं शराब से नहीं डरता, नेगेटिव ना बोलता किसी के लिए, ना सुनता हूँ। लेकिन मुझे अधिकार है, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया कि तुम सांप और बिच्छों को रोंदोगे। और यीशु मसीह ने एक दिन पतरस को ही बोल दिया, चल शैतान भाग जाए यहाँ से। तो तेरे को बोल रहा हूँ, तू शैतान है, तेरे पीछे होके शैतान बात कर रहा है। यीशु मसीह ने पतरस को ये नहीं कहा कि तू हमेशा के लिए शैतान रहेगा। हो सकता है थोड़ी देर के लिए तेरे पास शैतान हो, लेकिन ये भविष्यवाणी सुन लेना, जल्दी तेरा सिर गंजा होगा और जल्दी तेरे को जो है परमेश्वर की मार ऐसी पड़ेगी। याद रखना, मैं प्रभु का दास हूं। अगर मैंने जिंदगी में सेवा की है तो आज मैं सारी दुनिया के सामने बोल रहा हूँ। हमें प्रार्थना करना सब बैठकर कि परमेश्वर इसको रिजल्ट दिखाएगा, परमेश्वर क्या है और क्या नहीं करता। क्योंकि बुराई करने वालों का पलटा परमेश्वर लेता है, इंसान लेता है। तू लोगों को गुमराह कर रहा है कि प्रॉफिट विजेंद्र ने मेरे को मारा, ये वो। तू तो मिला ही नहीं बेटे, मेरी मार कहाँ खाएगा तू तो मिला ही नहीं। अगर दम है तो स्विच ऑफ कहाँ कर दिया। कल बोल रहा है कि तू स्विच ऑफ कर दिया, प्रॉफिट विजेंद्र पुलिस से भाग गया। पुलिस तो मैं साथ लेके चलता हूँ, भागता कहाँ हूँ। पहले भागता था भाई साहब जब पाप करता था। अब मैं पाप नहीं करता, मैं पुण्य का काम करता हूँ, सत्य का काम करता हूँ, पवित्रताई में चलता हूँ। सुन रहा है। और जो भी है, तू मेरे बारे में क्या क्या नाम शनाब बक रहा है कि ये फलाना फलाना यीशु मसीह के बारे में बोलते थे कि व्यभिचार औरतों के साथ रहता है, इसके चक्कर हैं। तू भी बनाना चाहता है ये बातें, बना बेटे जितनी बनानी है। लेकिन ये भी बता दे, तेरे ही चर्च के अंदर, मैं आज तेरे को बताता हूँ, तेरे ही चर्च के अंदर जिस लड़की को लेकर तू भागा था चंदन, मेरे पास सारी रिपोर्ट है। जिस लड़की को लेकर तू भागा था और उसके बाद जब खबर खुल गई उसके बाद कहते कि इसी पास्टर ने तेरा उसके साथ रिश्ता करा दिया कि नहीं। और लेकिन अभी भी तूने चाहती नहीं कि तुम दोनों ऐसे इकट्ठे रहते हो। समझ गया। ये तेरे को बोल रहा हूँ, ये सब जानते हैं। तेरे नीचे कमेंट्स भी आते हैं जो तू कमेंट्स करता है, तेरे को मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं इतना बड़ा परमेश्वर का दास होके मैं फिर से तेरे से विनती कर रहा हूँ, बेटे तू अपना जीवन खराब न कर, इस पास्टर को छोड़ दे क्योंकि ये तेरे को गुमराह कर रहा है। मैं तेरे को सही कर रहा हूँ, गुमराह कर रहा है ये। और अगर तू बंदा होगा तो सुधर जाएगा, नहीं तो ये शराब तेरे ऊपर पड़ेगा और तुझे परमेश्वर दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा दिखाएगा, 100% दिखाएगा। बहुत दिनों से मैं सिर्फ क्रिसमस करके चुप था कि चल जी लगा हुआ। तू मेरे बारे में जितना मर्जी बोल कि इसने 4 शादियां की हैं, इसने लड़कियां लेके भागा है, मेरे बारे में जितना मर्जी। मेरे पे तो पर्चा चल रहा है व्यभिचार का। अरे मेरे को तो रेपिस्ट कहते हैं लोग। लेकिन क्या हुआ, यूसुफ को रेपिस्ट कहते थे। यूसुफ को कहते थे कि इसने रानी को छेड़ा और उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन बाहर आने के बाद क्या हुआ, देश का प्रधानमंत्री बन गया। आप समझ गया। अगर सच्चाई मेरे साथ होगी परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, ये याद रखिए। नाम धराई का लोग हमें झूठा बोलते हैं, चाहे कुछ भी बोलते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि पास्टर बनना आसान है, इवांजलिज्म करना, अपोस्टल बनना आसान है, सुसमाचार सुनाना आसान है, भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। ये बोझ उठा के दिखा कि अगर कह दे लाइव में किसी के लिए, और तेरे को लाइव में कह रहा हूँ कि ट्रम्प के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे बोला था कि अभी उसके जान को खतरा है। अभी तुम्हें न्यूज आने लगेंगी कि बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। हो सकता है कि कोई उसको जहर दे दे, कोई उसको प्रॉब्लम डाल दे।
ट्रंप के लिए मैं तो पूरी दुनिया को कहूंगा उसके लिए प्रार्थना करो। ट्रंप, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि ट्रंप जीत कर भी हार जाएगा, क्योंकि अगर दुनिया से चला गया या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई तो दुनिया से क्या होगा, कहता है कि वो जीता हुआ नहीं रहेगा, दोबारा इलेक्शन हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो ये चीजें तेरे को नहीं पता, ये परमेश्वर को मालूम है। वचन पढ़ता नहीं है तू, वचन की समझ नहीं रखता। पास्टर तेरे को पास्टर का वचन देगा, भविष्यवाणी के वचन को समझता है और उस परमेश्वर के प्रकाशन को समझता है। तेरे को वहां से बोलना आता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा इन लोगों को बताना चाहता है कि आप लोग ऐसे लोगों से सावधान रहो जो लोग बुराई करते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम्हें 12 को नहीं चुना, तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने बेशक चुना हुआ, ये कहने से नहीं मैं मसीह में हूँ, आत्मिक ये टाइम यीशु मसीह का चल रहा है और ये बाइबल में पहले से लिखा कि अंत समय आएगा, पास्टर के विरोध में खड़ा हो जाएगा, मसीह के विरोध में खड़ा हो जाएगा, शैतान यूज करेगा। और मैं आज कह रहा हूं वचन से, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा था कि तू शैतान है, और किसको? मसीह व्यक्ति को कहा था, पतरस को कहा था चल तू शैतान है, और इसी समय तेरे को कह रहा हूँ तू शैतान है, तेरा पास्टर भी शैतान है। इसका मतलब उसके पीछे कोई शैतान काम कर रहा है। अगर तू, मैं तो तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, मुझे लगता है तेरी ले हैंड करनी पड़ेगी। तू कहता है 20,000 25,000 लेता है, अरे ये देखना कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कौन से 20-25,000 पे लिए, बताओ कौन से? संडे चर्च खत्म हो गया, लोग यहीं पर हैं, ये मेरे से प्रेम करते हैं। अभी रुकेंगे हम लोग 6 महीने तक की, हम लोग रुकेंगे बाबा जी। जितना तू करता है ले हैंड, मुझे लगता है तेरी करनी पड़ेगी, तेरी भूतड़ी, तेरा शैतान तेरे पास्टर से नहीं निकली, ये मुझे करनी पड़ेगी। एक दिन का लंगर खिला दो, और एक दिन का तू लंगर ही खिला दे इनको। भाई साहब तेरे पास ने जितना पैसा जोड़ रखा ना, मुझे पता है, मुझे बोलता है पैसा जोड़ रखा है। भाई साहब एक भी दिन इनकम टैक्स भी आ गया, सब कुछ आ गया, तुमने पूरी कोशिश कर लिया मेरी रिपोर्ट कराने की, लेकिन अब मैं तुम्हारे पीछे लग गया हूँ, तुम्हारी बिल्कुल रिपोर्टें मैं कराऊंगा। और मेरे को देखना, प्रॉफिट बजिंदर ने जिसके पीछे लग गया ना, छोड़ा नहीं है उसको। मतलब अब मैं प्रभु के घुटने टेक के प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर इसका रिजल्ट अब जल्दी दे तू आज। आमीन। अब इसको बता कि प्रॉफिट बजिंदर सही है कि ये सही है। आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़कर ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी ने चंदन को बाइबल से खुला चैलेंज दे दिया। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन यह कहता है, जैसा कि मसीह यीशु ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया, तुम भी एक दूसरों के अपराधों को क्षमा करो। और आप सभी को हम बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे वे सब तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए आप सभी प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी के लिए और भाई चंदन के लिए विशेष प्रार्थना करें, क्योंकि चंदन एक अच्छा विश्वासी है और प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी एक अच्छे परमेश्वर के दास हैं। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं ठहराया है कि हम एक दूसरे की बुराई करें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, अगर हमें किसी परमेश्वर के दास में कोई कमी नज़र आती है तो हम उनके लिए स्पेशल प्रार्थना करें, उनके लिए उपवास करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जो मनुष्य के लिए असंभव है वे परमेश्वर के लिए संभव है, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। जब आप एक झूठे नबी के लिए प्रार्थना करोगे तो यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर उसे एक अच्छा नबी बना देगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, प्रार्थना एक व्यक्ति का पूरा जीवन बदल देती है। और आप सभी को हम बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन यह कहता है, ना तो बल से और न शक्ति से, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगा। इसलिए आप सभी चंदन भैया के लिए और प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी के लिए प्रार्थना करें कि यीशु मसीह के नाम से ये फालतू की लड़ाई अभी की अभी थम जाए और इन दोनों में एक अच्छा प्रेम हो जाए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है भाई लोग आपस में मिले रहे। आप सभी हमारे इस YouTube चैनल को एक सब्सक्राइब कर ले। क्या पता प्रभु यीशु मसीह का एक वचन आपका पूरा जीवन बदल दे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।